हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने ग्रोथ एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म किया था। आज हम बात करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। देखो, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जो मोर और लेस सिमिलर अपने पेरेंट्स से हो सकते हैं। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा सिमिलर भी दिख सकते हैं और कम सिमिलर भी दिख सकते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक होता है असेक्सुअल एंड दूसरा होता है सेक्सुअल। आज हम मेन फोकस इनके एग्जाम्पल पर करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सबसे पहले देखो यीस्ट एंड हाइड्रा को, इनमें हमें बडिंग देखने को मिलती है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, उससे छोटी सी बड निकलती है एंड देन जब वो बड टूट के गिर जाती है तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर अलगी, अमीबा की बात करें तो ये बाइनरी फ्यूजन दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल सीधा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, थर्ड है फंजाई। तो फंजाई जो होती है वो मल्टीप्लाई करती है इजीली एंड स्प्रेड भी बड़ी इजीली हो जाती है, क्योंकि इसमें क्योंकि ये ना मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसे स्पोरिलेशन बोलते हैं एंड ये जो स्पोर्स होते हैं उन्हें कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं द फर्स्ट एग्जांपल इज प्लेनेरिया, जिसे हम फ्लैटफॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें हमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलती है, मतलब कि अगर इसका कोई भी बॉडी पार्ट कट जाता है तो वो लोस्ट पार्ट से ही, मतलब उस कटे हुए पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन एंड द फिफ्थ इज फ्रेगमेंटेशन, जो कि होती है फंजाई, फिलामेंटस अलगी एंड मोसिस की जो प्रोटोनिमस स्टेज होती हैं, उनमें हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका कोई भी फ्रेगमेंटेशन टूट कर एक नया थैलस या बॉडी बना सकता है। ठीक है, और एक बेसिक सी बात, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे ना तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं खुद से। ठीक है ना। हाँ, फिर आते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है। तो लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। आंसर है नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस नहीं करते, उनके नाम क्या है? द फर्स्ट इज म्यूल, जिसे खच्चर कहते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड इज वर्कर हनी बीज, ये स्टेराइल होती है। ठीक है, एंड द थर्ड इज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, तो ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा रूल ये था डिफाइनिंग फीचर का कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को तो हम किसी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को तब डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे जब उसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो, किसी भी नॉन लिविंग में ना हो। लेकिन यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो ऑल लिविंग में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पर, जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, मतलब कि यानी इसमें रिएक्शंस का ब्रेकडाउन होना एंड एनाबॉलिज्म यानी कुछ नया बनना। ठीक है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो हमारी बॉडी में एक साथ जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उनके जो सम टोटल को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब अब इसका क्राइटेरिया चेक करते हैं। पहली बात, इज इट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, और दूसरी बात, नॉन लिविंग शो नहीं करते मेटाबॉलिज्म। ठीक है, किसी पत्थर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन थोड़ी ना होती है, नहीं होती ना। हाँ, तो ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं है ना। सो दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन
यहाँ से एनसीईआरटी एक बहुत घुमाने वाला स्टेटमेंट बताती है जिसमें हम अक्सर अटकते हैं। अगर हम कोई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लैब में यानी बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में कराएं तो वो क्या है। देखो, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो टेस्ट ट्यूब खुद तो लिविंग नहीं हो जाता, इसीलिए वो रिएक्शन नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, लेकिन क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है इसलिए हम उसे बोलते हैं नॉट अ लिविंग थिंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। ये लाइन डायरेक्ट एग्जाम में आती है एज अ करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हमने समझा कि रिप्रोडक्शन क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है और मेटाबॉलिज्म क्यों एक परफेक्ट डिफाइनिंग फीचर है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक कॉन्शियसनेस कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।